नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं बीसीपीसीएल बिजली विभाग की जो वैकेंसी आपकी निकाली गई थी, उसमें आपकी रिजल्ट पर हरी झंडी जो है लग चुकी है। विभाग की तरफ से आपको बड़ी खबर आपको यहाँ पे देखने को मिली है। छात्रों की जो खुशी की लहर है वो उमड़ चुकी है। सभी पोस्ट वाइज आपको यहाँ पे कटाव आपको दिखाने वाले हैं। सब कुछ आपके सामने है, देख लेना है समय रहते। किसका किसका लिस्ट में आपका नाम आएगा। रिजल्ट बहुत ही जल्द आपका जो है घोषित किया जाएगा। क्या रहेगी आपकी कॉरेस्पेंडेंट क्लर्क की, क्या रहेगी असिस्टेंट क्लर्क की, क्या रहेगी ग्रेड 3 की, यहाँ पे कट ऑफ सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। एक एक जानकारी को बहुत समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं कट ऑफ देखने को नहीं मिला होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानकारी को समझ लेते हैं। जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपकी जो रिजल्ट की हरी झंडी है जो लग चुकी है और आपका जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीसीपीसीएल रिजल्ट बिजली विभाग के जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें लगातार बच्चे जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि आपका जो रिजल्ट है कभी भी जारी किया जाएगा। जैसे ही इसके पहले जीटीओ का रिजल्ट जो है कोई भी फिक्स नहीं था कि आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, उसका जो तुरंत का तुरंत जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। ऐसा ही आपका जो बिजली विभाग का जो रिजल्ट है कभी भी आ सकता है। आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। आप वेबसाइट के माध्यम से लगातार विजिट करते रहें और चैनल पे आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही आपका बिजली विभाग का रिजल्ट आएगा हम वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना होगा, कैसे प्रिंट निकालना है। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं सीसी के बारे में, असिस्टेंट इसके बारे में, स्टोर असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे, ग्रेड 3 के बारे में बात करेंगे, जेईसी के बारे में बात करेंगे। टोटल वैकेंसी अगर बात करते हो तो अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 4016 पदों पर। ठीक है, बोनस अंक आपको यहाँ पे आउट हो चुका है। कितने पोस्ट में आपको कितना बोनस अंक मिलेगा, प्रश्नों पर आपत्ति की गई है या नहीं की गई, ये भी जानकारी आपको समझना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आपको क्या करना होगा, रख लेना होगा, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी डेट आ जाएगी और आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रख लेना होगा। महासर्वे का डाटा जो है आंकड़ा जो है जारी हो चुका है। कम नंबर वालों को यहाँ पे सिलेक्शन जो है क्वालिफाई मार्क्स पर आप क्या हो पाएंगे, आपका रिजल्ट पे नाम आएगा या नहीं होगा। ऑल कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी ये जानकारी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंसर की आने के बाद सभी स्टूडेंट का जो कट ऑफ है वो डाउन हो चुका है। जो कैंडिडेट हाई फाई अपना कट ऑफ बता रहे थे कि हमारा 70 नंबर, 62 नंबर और 70 नंबर है, वो सारे के सारे कैंडिडेट का जो आंसर की आने के बाद सभी का मार्क्स जो है घटाव हो चुका है। क्या कैंडिडेट का होगा जो 40 नंबर पाए हैं, जो 45 नंबर, 49 नंबर, 52, 50, 56 ऐसे मार्क्स वाले स्टूडेंट का क्या होगा, क्या उनका रिजल्ट पे नाम आएगा, ये जानकारी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, प्रश्नों पर आपत्ति के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो प्रश्नों पर आपत्ति जी हाँ लगाई गई है। कितने प्रश्नों पर आपकी प्रश्नों की आपत्ति लगाई गई है, तो आपके 4 से 5 प्रश्नों पर आपको प्रश्नों पर आपत्ति जो है लगाई गई, क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया है, जिसमें से आपको 2 से 3 नंबर का बोनस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी इसके बाद नॉर्मलेशन आपकी कौन सी शिफ्ट में आपका कितना नॉर्मलेशन रहेगा, हार्ड शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रही है, कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट रही है, ये भी जानकारी आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपके रिजल्ट पे हरी झंडी जो है लग चुकी है। कभी भी आपका जो रिजल्ट है आउट हो चुका है। अदर स्टेट वालों को इस बार क्या होगा, लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, जानकारी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी 35% का आरक्षण इस बार देखने को मिलेगा महिलाओं के लिए। रिजल्ट आपका कभी भी जारी किया जाएगा। फाइनल ज्वाइनिंग क्या होगी। सबसे पहले ग्रेड 3 के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपकी ग्रेड 3 की जो आपकी वैकेंसी है उसमें आपकी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे जैसे टोटल वैकेंसी जो है 4016 है, जिसमें सीसी की जो यहाँ पे पोस्ट है वो 806 है। ऐसे की बात करते हैं आपका जो स्टोर असिस्टेंट है उसमें 115 पोस्ट है। जेईसी के बारे में बात कर लेते हैं तो 740 है और टेक की अगर बात करते हैं ग्रेड 3 की, ठीक है, तो यहाँ पे 456 वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि आपको बता दें कि अभी बिहार में चुनाव होना है। बिहार सरकार को यहाँ पे चुनाव में बड़ा फायदा कर लेना है, तो इसका जो रिजल्ट है कभी भी जारी किया जा सकता है। जैसे कि हम आपको बता दें जीटीओ का जो अभी नर्सिंग एनएम का जो आपका रिजल्ट हुआ था, कोर्ट ऑर्डर के बाद भी आपका जो है नेक्स्ट डे आपका जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था और उसके बाद ही आपका तुरंत के दूसरे दिन बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको यहाँ पे आ गया था। ठीक है, जैसे ही जीटीओ का रिजल्ट हानन फानन में निकाला गया था, जिसमें आपकी कोर्ट ऑर्डर के बाद आपका रिजल्ट आया, उसके नेक्स्ट डे बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, उसके बाद दूसरे ही दिन आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके आ गई। तो आनंद फानन में यहाँ पे इसकी वैकेंसी जो है कंप्लीट कराई गई थी। तो अभी 22 सितंबर को जो है भर्ती को पूरा करने का उद्देश्य यहाँ पे पेश करने वाली है बिहार सरकार। चुनाव में फायदा करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकती है, जो पुलिस विभाग की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, इसका जो रिजल्ट है कभी भी जारी की जा सकती है। ठीक है, तो चुनाव में यहाँ पे बड़ी फायदा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट है कभी भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो बिहार
स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी जो है, जिसको बीसीपीसीएल कहा जाता है। इसमें टोटल वैकेंसी हमने आपको बता दिया कि 4016 पोस्ट पर इसकी अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। कौन कौन सी पोस्ट इसमें है, तो कई सारे बच्चे जो है कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें निकाली गई है सर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सहायक कार्यकारी अभियान, जिसको जेटीओ कहा जाता है। इसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसको जेई कहा जाता है। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, जिसको जेईसी कहा जाता है। और पत्राचार क्लर्क और स्टोर सहायक, ये सारी वैकेंसी आपकी निकाली गई है। आफ्टर एनसी की आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। ग्रेड 3 के अगर बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी जो ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली गई है उसमें 14 अगस्त को ही आपकी आंसर की जारी कर दी गई है। टोटल वैकेंसी जो है अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 2156 संख्या है। इसमें टोटल आपके जो पोस्ट हैं उसमें ग्रेड 3 में आपकी कितनी वैकेंसी है, 2156 है। टोटल फॉर्म के बारे में अगर बात कर लेते हैं कि आपके टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, तो 3 लाख स्टूडेंट ने ग्रेड 3 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया था। प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात कर लेते हैं कि आपके कितने जो प्रेजेंट कैंडिडेट है, तो 1,92,685 स्टूडेंट जो है प्रेजेंट कैंडिडेट है, जिसमें से 3 लाख स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हैं और 1,92,000 यहाँ पे एग्जाम देने गए थे। एग्जाम लेवल की अगर बात करते हैं तो आपका एग्जाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहा है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका जनरल कैटेगरी के लिए 40%, बीसी के लिए आपको 36.5%, ईबीसी की बात करते हैं 34 पॉइंट और एससी एसटी की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं तो आपके 32% का यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स जो आपको देखने को मिल रहा है, इससे आपका रिजल्ट में नाम नहीं आएगा। यहाँ पे पोस्ट वाइज आपकी कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पे लिस्ट बनने वाली है रिजल्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है ग्रेड 3 के लिए, जो आपकी 2156 पोस्ट है, उसमें से जनरल के लिए आपको कितनी वैकेंसी है, तो 863 है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 215 है। एससी के लिए आपको 345, एसटी के लिए 22 पोस्ट मात्र है। ईडब्ल्यूबीसी के लिए आपको 388 है और बीसी के लिए 258। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, तो यहाँ पे जेईसी के बारे में बात कर लेते हैं तो आपकी जेईसी की कितनी वैकेंसी है, 740 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं तो आपकी जो जेटीओ का एग्जाम हुआ है, ठीक है जूनियर, तो इसमें आपकी 16 जून को इसका एग्जाम कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पत्राचार क्लर्क स्टोर सहायक, तो ये आपका जो एग्जाम हुआ है आपका कब से कब तक चला है, तो 20 तारीख, 22 तारीख, 25, 24 से लेके 30 जून तक आपका जो है पत्राचार स्टोर सहायक का एग्जाम चला है। जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं, आपका जो एग्जाम चला है वो 1 से 3 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम चला है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी जो आपकी हो चुकी है। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपका यहाँ पे बुलाया जाएगा आपके लिए मेडिकल के लिए, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीसी और ऐसे के एक्सपेक्टेड कट-ऑफ के बारे में, क्या आपकी सीसी के रहेगी और क्या रहेगा यहाँ पे ऐसे स्टोर असिस्टेंट। सीसी का मतलब करस्पॉन्डेंट क्लर्क कहा जाता है, एसटी का मतलब होता है, ऐसे का मतलब स्टोर असिस्टेंट। टोटल वैकेंसी हम यहाँ पे बात करते हैं, अच्छे खासी वैकेंसी यहाँ पे है 921 है, जिसमें सीसी की आपकी बात करते हैं तो 800 आपकी कितनी है 6, और ऐसे की बात करते हैं 115 है। आवेदन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कितने टोटल फॉर्म भरे गए थे, तो 2 लाख भरे गए थे। इसमें उपस्थिति बात करते हैं तो आपकी जो 70% कैंडिडेट जो है प्रेजेंट कैंडिडेट है जो एग्जाम देने गए हैं, इसमें 1,44,000 के लगभग आपके फॉर्म भरे गए थे। आंसर की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी आंसर की जो है पहले ही आ चुकी है, 31 जुलाई को ही इसकी जो आंसर की जो है जारी कर दी गई है। आंसर की के बाद सभी का मार्क्स जो है घटा हो चुका है। क्या रैंक मित्रा का डाटा 100% सही होता है, तो किसी का जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो किसी भी चैनल का आपको 100% डाटा जो है सटीक नहीं होता है, चाहे वो हमारे चैनल का डाटा हो, चाहे रैंक मित्रा को हो, चाहे गुरु जी का डाटा हो। 100% कोई भी सटीक जानकारी आपको नहीं बता सकता है, वो आपकी 80% 90% ही रहती है। ठीक है, तो किसी भी यहाँ पे जो कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर हमारा जो रैंक मित्रा में इतना % बन रहा है और आप इतना % बता रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी सटीक डाटा आपको यहाँ पे 100% नहीं बता सकता। इसके बाद आपका नॉर्मल बात करते हैं तो ऑफिशियल डाटा जो है लिस्ट के बारे में आप देख पाएंगे। हार्ड शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रहेगी, मॉडरेट शिफ्ट कितनी रहेगी, प्रश्नों पर आपत्ति अगर बात करते हैं कितनों प्रश्नों पर आपकी आपत्ति है, क्या बोनस अंक आपको सबको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी जानकारी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कितना नंबर बन रहा है। कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं तो सीसी और एसए का जो कंपटीशन रहेगा, एक स्टूडेंट यहाँ पे जो है एक सीट के लिए आपको 152 प्रति स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हार्ड सीट आपकी कौन कौन सी रही है, मॉडरेट सीट आपकी कौन कौन सी रही है, ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। इसमें जो हार्ड शिफ्ट आपकी रहेगी उसमें मॉडरेट शिफ्ट आपकी रहेगी और आपकी इजी शिफ्ट रहेगी। कौन कौन सी आपकी रहेगी, कितने नंबर का आपका यहाँ पे मार्क्स बढ़ेगा। 26 जून की थर्ड शिफ्ट, 24 की आपकी सेकंड, 20 की सेकंड, 28 की आपकी थर्ड, 25 की आपकी सेकंड, 30 की आपकी फर्स्ट, 27 की आपकी फर्स्ट, 30 की आपकी थर्ड, 22 की आपकी सेकंड, 29 की अगर बात करते हैं तो आपकी सेकंड। ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं मॉडरेट शिफ्ट तो आपकी 30 की आपकी सेकंड शिफ्ट है, 24 जून की आपकी सेकंड शिफ्ट, 28 की आपकी सेकंड, 25 की आपकी थर्ड, 25 की आपकी थर्ड।
तो ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। बाकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इजी शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी इजी शिफ्ट रही है। तो यहाँ पे आपको सारे के सारी आपको जो भी शिफ्ट आपकी इजी शिफ्ट रही है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। वीडियो को पुश करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो जेईसी है उसका एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या रहेगा। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो यहाँ पे 68 से 72 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको 63 से आपको 65 नंबर के बीच में मिलेगा। बीसी की बात करते हैं 60 से 66 नंबर रहेगा। 58 से आपका 62 नंबर आपका रहेगा फीमेल कैंडिडेट। ईबीसी की बात करते हैं 60 से 62 नंबर आपका रहेगा। 55 से 57 आपका फीमेल कैंडिडेट। एसटी एससी की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं तो 55 से 57, 50 से 53 रहेगा फीमेल कैंडिडेट। 50 से 55 आपका मेल कैंडिडेट एसटी के लिए। 45 से 47 आपका रहेगा फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। इसमें हम जेईसी के बारे में बात कर लिए, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक